हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका भाई अभिषेक स्वागत करता हूँ आरएम टीचिंग पॉइंट के चैनल में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से पूरी क्लास देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका अगर भाषा से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बच के नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। 2001, 2002 जो भी 2017 जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे जा चुके जो क्वेश्चन है आज हम वो देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते हैं आज के धमाकेदार क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम देखेंगे इसका व्याख्या सहित क्वेश्चन। ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका देखिए हम व्याख्या में देखने वाली क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर भी सामने है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिंदी कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो अगर पूछ लिया जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है तो गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन सी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में तो इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसमें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा में। ठीक है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा क्या है? तो कोंकणी। ठीक है। वर्तमान में अगर गोवा की राजभाषा भी पूछ लेगी तो कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, इसको हम व्याख्या में देखते हैं। तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर भारत में हिंदी के बाद जो भी सबसे ज्यादा भाषा प्रयोग होती है दूसरे नंबर पे, तो वो होती है बांग्ला भाषा। ठीक है। बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है भारत में हिंदी के बाद। और अगर पूछ लिया जाए कि मराठी भाषा, तो मराठी भाषा तीसरे नंबर पर बोली जाती है। सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला कब मिला था? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को मिला था। और ये क्वेश्चन कब क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रय 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो किसकी है? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन डी संस्कृत। ठीक है। हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अपभट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी रूप ले लेती है। और इसमें क्रम भी दे रखा है। हिंदी का विकास क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सी भाषा? संस्कृत, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, प्राचीन हिंदी, अब प्रारंभिक हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 में यह भी पूछा गया था कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो हिंदी का स्थान कौन सा है? हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। हिंदी हिंदी जो है भाषा कहाँ से है? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है। हिंदी का प्रमुख भाषाओं में कौन सा स्थान है संसार की? तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था यूपीएसआई बैच में। ठीक है। यूपीएसआई थर्ड बैच में 22 दिसंबर 2017 को पूछा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा में बोली जाती है। जो बांगरू भाषा है कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्य भाषा, ऑप्शन बी साहित्य साहित्य, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी बोली। ये भी कब पूछा गया था? ये भी
2017 में पूछा गया था, किसमें, यूपीएसआई में, ठीक है, यूपीएसआई के बैच में। तो हिंदी जो है भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है उसको हम क्या कहेंगे, बोली, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, यूपीएसआई बैच, ये भी 2017 में पूछा गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने इसको स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, निबंध, परिचर्चा, परियोजना, पत्र। ये भी यूपीएसआई 2017 के बैच में पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिचर्चा। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है, ठीक है। निबंध क्या है, परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौजी मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो कन्नौजी भाषा किस जिले में बोली जाती है। यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 के बैच में ये भी पूछा गया है। तो किस जिले में बोली जाती है, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा इसका आंसर, कन्नौजी जो है मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है कन्नौजी फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, ब्रज, ब्राचड़, सौरसेनी या मगधी। यूपीएसआई 2017 में ये भी पूछा गया है। हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राचड़ से सिंधी तथा मगधी से बिहारी हिंदी और सौरसेनी अपभ्रंश से भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से इन जो 4 भाषाएं दी हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है। तो जो 2011 की जो जनगणना हुई, 2001 की जो जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अगर कोई भाषा बोली जाती है, हिंदी है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन सी भाषा है, तो बांग्ला भाषा है। पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, तेलुगु, तमिल, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्ला भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। 14 सितंबर 1950, बी है 14 सितंबर 1949, सी है 14 सितंबर 1960 या 14 सितंबर 1964। हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव जो है कब हुआ था, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। ऑप्शन ए कुल्लई, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो यूपीएसआई बैच जो है 2017 में, ये फर्स्ट बैच में पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट पाली में पूछा गया था यूपीएसआई में। तो इसका क्या हो जाएगा, कुल्ली भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। मानक भाषा या पश्चिम भाषा या सी हिंदुस्तानी भाषा, डी साहित्य भाषा। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न नई भाषा है, पुरानी हिंदी, उर्दू के अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई भाषा जो जबान हिंदुस्तानी भाषा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी। जो नई जबान की उत्पत्ति हुई है, ये हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए सिलीगुड़ी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो बघेली जो है बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बघेली बोली जबलपुर के क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन में मालवी, ऑप्शन बी बांगरू, या निमाड़ी, या बुंदेली। तो बांगरू बोली जो है हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। ठीक है, तो हरियाणा में जो है, जो मध्य प्रदेश की बोली नहीं है तो कौन सी है? बांगरू, क्योंकि ये हरियाणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। रागड़ी बोली जो है हरियाणा में बोली जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है, यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। ठीक है, तो ये कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, ब्रजभाषा, या राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। यूपीएसआई जो बैच सेकंड पाली में पूछा गया था 16 दिसंबर 2017 को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। कैसी है? हिंदी जो है भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा, या लिपि। ये भी कब पूछा गया था? सेकंड पाली में पूछा गया था, यूपीएसआई बैच 2017 में। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूपी जो पुलिस री एग्जाम है, यहाँ से अगर बोली से कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो यहाँ से जरूर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़ौती बोली जो है राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? बांग्ला, उड़िया, असमिया, या कन्नड़। ये कब पूछा गया था? यूपीएसआई बैच सेकंड पाली में 2017 को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में जो द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, या प्राकृत, वैदिक संस्कृत, या पाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो आर्यों की जो भाषा कौन सी थी? तो वैदिक संस्कृत भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू, या ब्रजभाषा। ये कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई बैच फर्स्ट पाली में पूछा गया था। कब? 14 सितंबर 2017 को। 2017 में बहुत सारे जो भाषा से क्वेश्चन आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस री एग्जाम के कोई भी पाली में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर क्षेत्र में जो भाषा कौन सी बोली जाती है? तो ये बोली जाती है ब्रज भाषा। ठीक है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। बोलियां कैसा शब्द है? तो ये कब पूछा गया था? ये पूछा गया था यूपीएसआई बैच सेकंड पाली में 13 सितंबर 2017 को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलियां जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, बोलियां जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी ब्रज, खड़ी बोली, या अवधी। ये भी 13 सितंबर 2017 को यूपीएसआई में पूछा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी खड़ी बोली से विकसित हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है
करेक्ट आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत डैश डैश और फिर डैश डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? जो लौकिक संस्कृत है इसका पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का उचित उचित विकास क्रम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? ऑप्शन ए एक ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी कब पूछा गया था? 2017 के यूपीएसआई बैच में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो का काल है 1000 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को जो विकास प्रदान करती है ये भाषा कौन सी है? यूपीएसआई फर्स्ट पाली में पूछा गया था 13 दिसंबर 2017 को। तो हिंदी को विकास जो है प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, गुरुमुखी, कैथी या खरोष्टी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भारत की डैश 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 है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। हिंदी भारत की क्या है? मूल भाषा है, राजभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है या राष्ट्रभाषा है? हिंदी भारत की जो है राजभाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या संस्कृत से? इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है ये किससे हुआ था? ऑप्शन सी, अपभ्रंश भाषा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के क्वेश्चन यहीं तक है, और क्लास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इस बार भी इन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।